तो कितना टाइम वेस्ट किया इस चीज में कि सोचने में? सोचने के बस जैसे इसके लिए आए तुरंत ज्वाइन ही कर लिया, फिर नहीं सोचा। जब गवर्नमेंट जॉब से हटे तो तुरंत ज्वाइन किया। फिर इसके पहले सोचा क्या था आप लोगों ने कि करना क्या है? एक्चुअली बिजनेस से हम लोग को कोई वास्ता नहीं है, हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लैक्मे से इन्होंने सीखा तो हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग क्यों ना अपना खुद का ही बिजनेस डालते हैं, उसी को ग्रो करते हैं। ये जो वृंदा नाम है वो कैसे पड़ा? वो हमारी राधा रानी का नाम है। तो अप्रोच कैसे किया आपने कि यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे या मुझे बुकिंग्स यहाँ से मिलेंगी? सोशल मीडिया से ही हम लोग ने सारा कनेक्ट किया। हालांकि स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत हम लोग को भी बेवकूफ बनाया इसके थ्रू भी। पार्लर और मेकअप में डिफरेंस क्या है? मेकअप सैलून और पार्लर वाली, व्हाट इज दिस? मैंने बहुत सुना ये। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रपंच विद अभिषेक में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नहीं बल्कि दो हैं, जिन्होंने जीरो से लेकर के मेकअप की इंडस्ट्री में बहुत आगे तक नाम कमाया है। और इन्होंने 3 बहनों ने मिल करके, इसलिए कहते हैं कि एकता में बल है, क्योंकि 3 लोगों ने मिल करके आज जो पिलर खड़ा किया है बहुत बड़ा नाम हो चुका है, वृंदा यूनिसेक्स सैलून। हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले आपने कभी पॉडकास्ट दिया? नहीं, First हम लोग time? का फर्स्ट टाइम ही है। हाँ। अच्छा। आप लोग रियल सिस्टर्स हैं? जी। तो कैसे, मतलब सोचा कैसे कि रियल सिस्टर्स हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं? मेकअप पे एक्चुअली इंटरेस्ट तो काफी टाइम से था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। जब वहां से कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो लैक्मे ज्वाइन कर लेते। उस समय लैक्मे काफी ट्रेंड में था, तो और शौक तो था ही। फिर मैंने वहीं से सारा सीख के वहीं से स्टार्टअप किया हम लोगों ने 18 में। उसके बाद फिर हम लोगों ने जगह हम लोग के पास खुद की थी, तो फिर हम लोगों ने वहीं पे सैलून डालने की सोच लिया। तीनों सिस्टर्स ने मिलकर, मतलब हमारी सिस्टर एक और है, हम तीनों ने मिलकर ही ओपन किया वृंदा यूनिसेक्स सैलून। ओके। तो ऐसा होता है कि फैमिली में जो 3 भाई होते हैं या 3 बहन होते हैं, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो आप तीनों का इंटरेस्ट एक ही में था? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेरा है मैनेजमेंट का पूरा रहता है। मैं मैनेजमेंट देखती हूँ और जो हमारी थर्ड सिस्टर है वो मार्केटिंग का पूरा देखती है, उसका पूरा वो रहता है। तो हम तीनों साथ में मैनेज करके चलते हैं। पिलर बन गए तीनों के। तभी आज यहाँ जीरो से हीरो तक का सफर कैसा रहा? सफर से ज्यादा कैसा रहा सफर आप लोग का? जब आपने सोचा उसको, फिर यहाँ तक पहुंचने में आपका जर्नी जो था वो कैसा? एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया। जो चीज़ मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ाई में समय खत्म किया है वो मुझे इसी इंडस्ट्री में है, क्योंकि इंटरेस्ट इसी में था, मुझे इसी में आना चाहिए था। काफ़ी मैं पीछे हो गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज लोग बहुत आगे पहुंच गए। थोड़ा तो स्ट्रगल है, लेकिन कर लेंगे, हम लोग को पता है कि कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी आगे पहुंच गए हम लोग, बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। तो कितना टाइम वेस्ट किया इस चीज में कि सोचने में? सोचने के बस जैसे इसके लिए आए तुरंत ज्वाइन ही कर लिया, फिर नहीं सोचा। जब गवर्नमेंट जॉब से हटे तो तुरंत ज्वाइन किया। फिर इसके पहले सोचा क्या था आप लोगों ने कि करना क्या है? एक्चुअली बिजनेस से हम लोग को कोई वास्ता नहीं है, हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लैक्मे से इन्होंने सीखा तो हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग क्यों ना अपना खुद का ही बिजनेस डालते हैं, उसी को ग्रो करते हैं। तो अभी हमारा ये बिजनेस अभी हमने नया ही डाला है, पर बहुत अच्छा ग्रो किया और बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हम लोग। दूसरी बात, हम लोगों ने पहले जावेद की फ्रेंचाइजी ली थी। फिर मुझे लगा, तब मैं अकेली थी यहाँ कानपुर में, तो मुझे लगा कि शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उनकी फ्रेंचाइजी ले ली थी। फिर ये आ गई, तो हम लोग जब साथ में हो गए तो हम लोग का क्यों ना हम लोग अपने ही नाम से स्टार्ट करते हैं। वो उनके लिए मेहनत ना करके हम अपने लिए खुद के नाम के लिए मेहनत करते हैं। अब मुझे लगता है वृंदा को काफी लोग जानने लगे हैं, काफी बड़ा एरिया कवर किया है इसने। मैं सुनता हूँ बहुत लोगों के मुंह से कि वृंदा जैसे बोलो तो लोग जान जाते हैं कि यहाँ कौन सी जगह पे कहाँ पे है। ये जो वृंदा नाम है वो कैसे पड़ा? वो हमारी राधा रानी का नाम है। वो एक्चुअली हुआ क्या ना, जब हम लोग जावेद को छोड़ चुके थे, फिर हम लोगों ने किया मैं वृंदावन गई हुई थी, तो मैं कहा, ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी क्या नाम रखे जाए, सैलून का क्या नाम रखे, तो उन्होंने कहा ऐसा करो वृंदा नाम रख दो। बस वहीं से वृंदा नाम रखा। फिर मैंने कहा कि यार भगवान के लिए कुछ विग्रह वगैरह ले लेते हैं सैलून के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब जब जो ओपन होगा तब यहीं से आके लेंगे। फिर जो विग्रह आपने देखा होगा ना सैलून में रखा है, वो भी मैंने वहीं से लिया है। अच्छा, वृंदावन से ही। ओके। उन्हीं के नाम से सब बढ़ रहा है काम। तो अभी आगे आपने कहाँ तक सोचा है कि इसको कहाँ तक लेके जाना है? आपका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? ये देखिए, ऐसा फील्ड है, इसका लास्ट डेस्टिनेशन बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अपग्रेड्स होते रहते हैं इसमें। बस ये है कि आप अपने आप को अपडेट रखें, कितना ज़्यादा आप अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि पहले में और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गए हैं। तो हम कोई भी चीज़ को उसी पे स्टॉप नहीं कर सकते, हमें और आगे बढ़ते जाना है इसमें, बस यही है।
जब शुरू किया होगा तब तो इतने क्लाइंट्स नहीं मिलते होंगे। अभी उसको अप्रोच कैसे किया आपने कि यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे या मुझे बुकिंग्स यहाँ से मिलेंगी? सोशल मीडिया से ही हम लोगों ने सारा कनेक्ट किया। और हालांकि स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत हम लोग को भी बेवकूफ बनाया इसके थ्रू भी। कैसे? आते थे लोग अपनी तरह से बताते थे और हम लोग पैसे भी देते थे, इन्वेस्ट कर देते थे और पता चला वो फुर्र हो गए। और काफी लोग थे ऐसे जिन्होंने ऐसा काम किया हम लोग, उससे हम लोग को सीख भी मिली, काफी हद तक हम लोग को सीख भी मिली ताकि सोशल मीडिया आपका हम हैंडल करेंगे, हम अच्छे से अब जब कोई चीज हम लोग करने लगे वो ग्रो कर गई फटाक से। ये चीज हाँ, अपने हाथ से करो तो वो चीज हो जाती है, अगर किसी और को दे दो तो फिर वो एग्जैक्ट जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं चीज होती है। तो ये करते करते कितने साल हो गए आप लोगों को? अब 2 साल हो गए। 2 साल ही हमारा सलोनी हुआ। आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड जान सकता हूँ मैं? हमारे फैमिली में पापा हैं, हमारे मम्मी हैं, ठीक है, और हम लोग मतलब मैरिड ही हैं। तो 3 सिस्टर्स हैं हम लोग। 3 कभी किसी ने कहा कि मैटर कंफ्यूज हुआ आप लोग को देख के कि मैरिड है कि नहीं? हाँ बहुत लोग। ये तो मैं खुद हुआ था। ये तो मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मैं फर्स्ट टाइम मिला था तब भी मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि आप मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं। तो खैर अच्छा है हम लोग के लिए भी। आप सोशल मीडिया आपका कौन हैंडल करता है? आप लोग खुद करते हैं? अभी तो हम लोग ही कर रहे हैं, मतलब हो गया 1 साल हो गया। और मोस्टली जो बुकिंग्स आती हैं वो सोशल मीडिया से आती हैं या ऑफलाइन आती हैं? नहीं, सोशल मीडिया से ही आती है। जो हम लोग इंस्टाग्राम पे बूस्ट करते हैं, गूगल पे बूस्ट मतलब करते हैं, और वर्बली भी आती हैं। एक्चुअली वर्बली भी जो लोग एक दूसरे को बताते हैं, जैसे काम करा के जो गए हैं वो उनसे बहुत आता है, उनसे बहुत कम। सजेस्ट करते हैं। दैट मींस आपका काम इतना अच्छा है कि आपको लोग सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, स्टार्टिंग में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेकअप कराया और उनको मेकअप अच्छा नहीं लगा और बाद में ये भी कहा हो कि दोबारा मत जाना? नहीं ऐसा तो फीडबैक कोई अभी तक सुनने में नहीं है। फीडबैक एक्चुअली नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं शूट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, नहीं, हमें भी ऐसा अभी तक हम लोग को सुनने में नहीं आया। पीछे क्या बात हो रही है मेकअप वगैरह तो हम लोग खुद से ही देखते हैं, खुद भी मेकअप आर्टिस्ट है तो खुद भी करती हैं और हम लोग बराबर उस चीज को देखते हैं। तो ऐसा तो कोई अभी नहीं रहा। और दूसरी बात, हम लोग जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है हम लोग उसको करके अच्छे से करके मतलब हैप्पी होके ही जाता है सर्विस से, तभी वो वर्बली किसी और को बताता है। कभी ऐसी चीज हुई है कि क्लाइंट जो बोल रहा मुझे ऐसा चाहिए और आप लोगों ने कह दिया कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तो वो चला गया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम एक्चुअली हम लोग का मेन मोटो ही रहता है कि उसको सेटिस्फाई करना। पहले तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, हाँ, अदरवाइज फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि ठीक है आपको जो बोल रहे हो वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है फिर वही सही है। नहीं, ये होता है ना, पहले हमसे पूछते हैं आपको कैसा कराना है, आप बता दो, फोटोज वगैरह आपको क्या कराना है, वैसे हो जाएगा। और जो भी हमको लगता है कि ये चीज ऐसी नहीं हो पाएगी, वही उन्होंने ऐश्वर्या राय की फोटो दिखाई, उसका चेहरा आपका चेहरा, उसके स्किन टेक्सचर आपके स्किन टेक्सचर डिफरेंस होता है। तो जो हम हो पाता है वो हमको बता देते हैं क्लियरली कि मैम ये चीज आपके भी नहीं हो पाएगी, या चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो वो अगर समझ जाता है तो ठीक है, वैसे वो खुश होके ही जाता है। मोस्टली लोग तो खुश ही होके जाते हैं। अभी तक का सबसे ऐसा वर्स्ट मोमेंट रहा हो किसी क्लाइंट के साथ कि यार क्यों आ गया यार, ये दोबारा नहीं आना चाहिए? 1-2 लोग हैं जो क्या रहा है, कुछ शेयर करिए। हेयर क्या करानी थी, आयरनिंग करानी आई थी ना, आयरनिंग कराने एक्चुअली आए थे वो, तो उसमें भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे जबकि उनका काम बहुत अच्छा था। पर और वो कितने मिनट का काम होता है, बहुत टाइम लगा था। 1-2 घंटा लगा दी थी आयरनिंग नहीं करवाने में। बाल जैसे बाल नहीं थे उनके, तो वही हम लोग को लग रहा था बाप रे ऐसे क्लाइंट, और पैसे भी उतने उनके नहीं थे। तो मतलब वो कम पैसे में अच्छा काम मांग रहे थे, चाह रहे थे, और हमारी तरफ से काम अच्छा ही हुआ था पर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया था। उनको हम लोगों ने बहुत सेटिस्फाई करने को, क्यों नहीं हो पाया? वो उनको कुछ ना कुछ कमी लग रही थी, हमने ऐसे बोला था ऐसे नहीं हुआ, पर वो बेस्ट ही हम लोगों ने दिया था अपनी तरफ से जो कर सकते थे सारा, पर वो नहीं सेटिस्फाई हो पाए। तो वैसे क्लाइंट लगता है कि नहीं है तो ज्यादा अच्छे हैं। और ऐसा बिल्कुल यादगार मोमेंट रहा हो कि यार हमेशा मुझे ऐसे क्लाइंट मिलने चाहिए? कैसे क्लाइंट्स आपको पसंद है? जो कुछ मतलब अपनी चॉइस भी बताते हैं और हम लोग की भी सुनते हैं, हम लोग पे अपना भी छोड़ देते हैं कि बस हम आपके ट्रस्ट पे आए, आप जैसा कर दोगे वो वही उनको अच्छा लगता है। प्रमोट करने के लिए आप लोग सोशल मीडिया मॉडल्स को भी हायर करते हैं? हाँ जी, मैंने देखा। तो वो मॉडल्स को हायर कैसे करते हैं आप? एक है हमारे जानने वाले दीपक सर, सोर्सेज हैं, दीपक सर है, वो है, और है 2-4 लोग हैं जिनके थ्रू मिल जाती है। वैसे मोस्टली दीपक पारवानी है, उन्होंने ही हम लोग को दिए हैं। जब आपने स्टार्ट किया तो फैमिली वालों ने कभी कहा कि ये क्यों करना है और कुछ भी कर सकते हैं स्टार्टिंग? नहीं, एक बार जब पहले मेरे पापा को ये काम पसंद नहीं था बिल्कुल भी, ये कहाँ तुम लोगों का, और वैसे भी लोग अधिकतर नहीं पसंद करते थे पहले, अब तो थोड़ा पसंद करने लगे। फिर मैंने एक बार शूट कराया था, अपने घर पे ही थी, शूट करवाया था, तो एक लड़की आई थी तो उसका कलर काफी डल था। फिर जब वो गई वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसी दिन पापा ने बोला था कि तुमने तो अच्छा बेटा इसको तो बहुत सुंदर बना दिया। फिर उसी दिन के बाद से फिर पापा ने कहा ठीक है यहीं खोल लो अपनी जगह पे। क्या लगता है आप लोगों की मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ खास स्किल चाहिए होती है?
स्किल ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो आप कब कुछ कर लोगे, बस यही है, यही स्किल है बस, और कुछ नहीं। आपका इंटरेस्ट होगा आप कुछ भी कर लोगे। और मुझे इंटरेस्ट था, इस वजह से हम करते चले जाते हैं। मतलब जो चीज आई ट्रेंड में वो कर रहे हैं, अपने मन से भी कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट देखते हैं जी। तो मैनेजमेंट का ही क्यों चूज किया आपने? और भी कुछ कर सकते थे। जैसे आपने अभी बोला ना, इंटरेस्ट आपको होगा कि मुझे मैनेजमेंट लोगों को ऑर्डर देना पसंद है कि तुम ये करो, मैं ऑर्डर, मुझे मेकअप में थोड़ा कम है, पर ये जैसे कि मैनेज करना बहुत जरूरी होता है हर चीज को, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो हम उसमें ही रहते हैं थोड़ा। मेकअप में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप कौन सा यूज करते हैं? हम लोग का तो देखिए कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ फॉरएवर पे हैं, कुछ हुडा ब्यूटी हैं, और नार्स के हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, सारे ब्रांडेड मिले जुले हैं, कोई सारे नहीं यूज है। करते हैं। क्रेलॉन्स का है, हर किस ब्रांड का ही है। तो जैसे कभी हस्बैंड वाइफ आए हो और उन्होंने अपनी वाइफ का मेकअप कराया हो, उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा हो कि क्या 100 किलो की पुट्टी पुतवा के आई हो। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है ना, ऐसा सुनते हैं लोगों के कानों से सुनते होंगे ना आपकी, वो कह रहे हैं कि ये क्या मेकअप पुट्टी पोतते हैं लोग और कुछ नहीं करते हैं। नहीं ऐसा अभी हम लोग के सामने तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को? ऐसा तो नहीं होता, पुट्टी तो नहीं होता, बेस दिए जाते हैं हल्के हल्के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअली में आदत पड़ जाती है ना घर के, जो आप नहीं करते बट जो लोग ये बोलते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? पुट्टी तो हम ये कह सकते हैं कि वो पार्लर में जाते होंगे तो भले पुट्टी लगाते हैं वो लोग, अदरवाइज सैलून में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब ट्रेंड्स बदल गए, जो भी हस्बैंड आते हैं वो खुद से बोलते हैं कि हाँ अच्छे से अच्छा करिए, वो दे नेवर से कि आपने पुट्टी लगाई है, ये कुछ नहीं है। तो हाँ, हम लोग ने भी सुना है, पर पार्लर्स में हम जरूर सुन सकते हैं कि तो पार्लर और मेकअप में डिफरेंस क्या है? मेकअप सैलून और पार्लर वाली, व्हाट इज दिस? मैंने बहुत सुना ये। यही कह सकते हैं कि जैसे आपने भी बोला पुट्टी, कि वो मेरे ख्याल से मैंने सोचा आइडियाज नहीं होते कि मुझे क्या लगता है कि जो छोटे दुकानें होती हैं उनको बोलते हैं पार्लर वाली, और जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनको बोलते हैं सैलून। ऐसा क्यों? काम तो दोनों का एक ही है ना? नहीं अलग होता है। वो जो सैलून वाले होते हैं वो प्रोफेशनल सीखे होते हैं, उन्हें हर चीज पता होता है, हाइजीन में कैसे करना है चीजें, हर चीज एवरीथिंग बिल्कुल अप टू द मार्क होती है। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और खटाखट करने लगे, ब्रश गिर गया उठाया ब्रश से पोतने लगे, ये सब नहीं। बहुत हाइजीन तरीके से हर चीज मेंटेन करते हुए चीजें होती और हैं। दे ऑलवेज यूज ब्रांडेड प्रोडक्ट, वो अच्छे से, क्योंकि उनको क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बनाना होता है एक्चुअली। ये नहीं कि आपको वही लगा दिया पुट्टी की तरह और आप चले गए, ऐसे नहीं। वो अपना रिलेशन भी बनाते हैं कि वो क्लाइंट्स हमें याद रखें, तो वो ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, हर चीजें हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। इसीलिए फोटोज में वो डिफरेंस होता है काफी। पार्लर वाले की फोटो में डिफरेंस होता है और सैलून की फोटोज में होता है। तो और कभी ये सोचा है कि मेकअप आर्टिस्ट को जज कैसे करें? जैसे क्या हम मेकअप आर्टिस्ट को किसी के फॉलोअर्स के दौरान जज कर सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स कम है तो आप खराब करते हो, आपके फॉलोअर्स ज्यादा है तो आप अच्छा करते हो? कभी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं। ये तो लेकिन वैसे होता है, बहुत से लोग काम ऐसे ही पकड़ते हैं, लोग तो followers यही बना कहते हैं, लेते हैं अपने, और बस उनको काम मिल जाता है। और मेरे सामने मतलब कई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिन्होंने अपने घर मतलब एंगेजमेंट का मेकअप बुक कराया था, फिर उन्होंने शादी का मेकअप हम लोग से करवाया आके। उन्होंने बोला कि हमने उनके फॉलोअर्स देख के उनको बुक कराया था, जब उन्होंने एंगेजमेंट का मेकअप घर पे आके किया तो वो बेकार कर दिया। तो उनको मतलब ये तो है ही। आजकल तो फेक फॉलोअर्स भी होते हैं ना, तो वो आप उस पर जज ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी, जब तक आप काम देखोगे। बट जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टा खोला, सर्च किया, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये अच्छा करती है। हाँ, ये भी होता है, लेकिन हम लोग इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। आप काम देखिए, हमारी तो मोस्टली बुकिंग जब स्टार्टिंग में काम था तो ऐसा होता था, शूट हम लोग करवाते थे और क्लाइंट आ जाता था, कोई काम करा रहा है, किसी के मतलब भाई करा रहा है, किसी की मम्मी करा रही है, काम करा रही है अपना, वो उन्होंने देखा मेकअप, उन्होंने तुरंत ही अपने आने वाली शादी में बुक मतलब जब तक आप उसको लाइव देखे ना तब तक जज ना करें। बिल्कुल भी। हाँ, तो करना है मेकअप नहीं करना है तो वो शुरू कैसे करें? फर्स्ट स्टेप क्या रखे हो? किसी मतलब अच्छी जगह जाके Academy वगैरह काम कोई- एकेडमी में देखे काम कैसा हुआ है, उसके थ्रू पे ही जाके अपना एडमिशन ले जाकर पहले किसी अच्छे ट्यूटर से सीखे, सीखिए। उसके बाद फिर और प्लेसमेंट भी मिलता है, आपका काम अच्छा होगा, आपको अच्छी जगह। जैसे हमारी वृंदा की भी हम लोग एकेडमी डाल रहे हैं, तो हम तो सजेस्ट करेंगे हमारे पास ही आ जाए। हमारी एकेडमी भी बहुत अच्छी है, तो हमारी भी बैचेस। गाइस जिसको भी सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं ताकि नए नई चीजें को दिखा सकें, नई नई चीजें मार्केट ला सकें, तो आप लोग अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहे हो? हम लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी क्या क्या मतलब चीजें अपडेट में क्या लेकर के आ रहे हैं आप? क्या चीज ला रहे हैं नई? मेकअप में है, डिफरेंट टाइप के मेकअप्स हो गए, अब तो बहुत ज्यादा मेकअप में आ गया है।
मेकअप कितने तरह के होते हैं? ग्लैम होता है और ट्रेडिशनल भी मेकअप होता है, सिग्नेचर मेकअप, ये सब पार्टी मेकअप, सब कई तरह के होते हैं। ब्राइडल में भी ग्लैमरस ब्राइडल लुक भी होता है, पहले तो सिर्फ ब्राइडल ही होता था, अब ग्लैमरस ब्राइडल लुक होता है। डिफरेंस क्या है इस सब में? आप प्रोडक्ट वही यूज कर रहे हो, चीजें वही यूज कर रहे हो, तो फिर डिफरेंट कैसे आ रहा है? ये नाम क्यों अलग अलग है? नाम जैसे आप प्रोडक्ट के ऊपर नाम अलग हो जाते हैं। जैसे आपने हुडा ब्यूटी का है तो उसके चार्जेस अलग है, तो नाम भी अलग है उसके, ऐसे करके। और क्रिएटिविटी भी होती है, आप कैसे मतलब पूरा लुक दे रहे हो ना, उस पे भी होता है कि आप आईज को कैसा लुक दे रहे हो। जैसे पहले चला है वैसे ही है, कुछ चेंज हुआ, फिर अब ग्लैमरस में और चेंज हुआ, स्मोकी में कुछ, मतलब सब डिफरेंट टाइप के मतलब जो डिफरेंस है वो सिर्फ आईज में है। मेकअप है उसमें मैंने मोस्टली देखा है डिफरेंस सिर्फ आईज में ही आता है, स्किन में नहीं आता है। हाँ, वो तो वही रहता है। तो जो पैसा होता है वो आईज का ही बढ़ाते हो वैसे। नहीं, प्रोडक्ट होता है ना, मेन तो प्रोडक्ट होता है, आप क्या क्या यूज कर रहे हो, कैसा दे रहे हो उन मेकअप। क्लाइंट को तो पता नहीं होता ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। किसी किसी को नॉलेज नहीं होती है कि आप क्या यूज कर रहे हो, उनको तो मतलब है कि मैं अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छी तो जब तभी दिखेगा जब खुद अच्छा होगा। प्रोडक्ट अच्छा होगा। क्लाइंट आता है तो जब वो अपनी चीजें बताता है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, तो आप उसकी सुनते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को करने की कोशिश करते हैं? नहीं, पहले तो हम लोग उसकी की सुनते हैं, उसकी प्रेफरेंस देते हैं कि वो क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं कि मैम ये भी चल रहा है, ऐसे भी होता है, ये आप चाहिए तो ये करा लीजिए, आजकल ये ट्रेंड्स हुए हैं। फिर उसके बाद वो उसका जो फैसला होता है, हमें वही काम करना होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि अपनी क्रिएटिविटी ही दिखानी है आपको, ऐसा किया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट फिर तो कब दिखाते हैं आप लोग अपनी क्रिएटिविटी? दिखाते कब है? मॉडल्स पे दिखाते हैं, उन पे दिखाते हैं, उनको दिखा के पोस्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा भी करवा सकते हो। क्योंकि क्लाइंट एक सेट करके आता है अपना दिमाग कि उसे क्या करवाना है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो फिर आएगा नहीं दोबारा। बोल देते हैं ना कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही कराना है, वो बिल्कुल मानते ही नहीं, उन्हें नहीं कराना। फिर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हम पे छोड़ देते हैं, हाँ, तो वो उसमें बताया फिर हम ना लोग करते हैं। फिर वो जब छोड़ देते हैं तब अच्छा लगता होगा खुद से करने में, कि खुद से मजा आ रहा है, खुद से कुछ नया करने को मिलेगा आज। वो चीज रहती है। हाँ। हाँ। और क्या सोशल मीडिया ने मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ बदली है? ऐसा हुआ है? 100% बदली है, 100%। कैसे? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम दिखा सकते हो कि आपने कैसा काम किया है, क्या है आपके नियर में, क्या क्या है, सारी चीजें पता होती है। ट्रेंड्स में हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब पता चलता है लोगों को कि भाई तो हम पार्लर वाला मेकअप तो नहीं करे बैठे हैं, तो लोग आते भी हैं, देखते हैं, समझते हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। तो आगे आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर ऑफलाइन भी आप प्रमोट करते हैं इस चीज को? ऑफलाइन तो हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा रास्ता हो गया है ना, इजी वे है, इजी वे सब तक पहुंचता है, सारी तरफ पहुंच क्योंकि जाता है। आजकल छोटे से लेके बड़े तक सब सब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे है, सब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे है, सब लोग हैं, बहुत लोग हैं। और जब कोई ऐसा असाइनमेंट रहा हो कि यार ये कैसे होगा आज, ऐसा कुछ रहा है कि? हाँ, ऐसा रहा है। एक बार इनको 105 फीवर था और 5 मॉडल्स का मेकअप था। हाँ। और सिंगल यही मेकअप आर्टिस्ट थी। तब नया नया स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने। लास्ट ईयर की बात है, तो उस टाइम पे लग रहा था कैसे होगा, कि ये खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे तो लग रहा था कि कैंसिल, और सब आ गए थे, सारी तैयारी हो गई थी, और बस यही लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे। एक हो तो ठीक भी, 5-5 मॉडल थी वो बड़ा टाइम पे, लेकिन टाइम निपट गया। इन्होंने बहुत अच्छे से किया उसको, वो हम लोग के लिए एक वो था, यादगार मोमेंट था कि हाँ। तो किया किसने मेकअप? आपने किया? पूरा सारा 5-6 लोग का मैंने किया। अकेले? हाँ, अकेले। कोई और मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं था, नया नया स्टार्टअप किया था हमने। तो जो आपका स्टाफ है उनको कैसे हायर किया आपने? वो आप जैसे जावेद हबीब से है, कोई मतलब एकेडमीज वगैरह से ही लिया सारे है। प्रोफेशनल्स हैं? हाँ, हाँ, प्रोफेशनल। कहीं ना कहीं पहले से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नया नहीं है? काम कर रहे हैं, मतलब काम के बाद हम उसका डेमो लेते हैं, इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, उसके बाद ही उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये नहीं कि हमने मतलब उन्होंने बता दिया जावेद से तो मैंने रखना है, ऐसा कुछ नहीं। उनका पहले काम देखेंगे, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेकअप किसी को सौंप रहे हैं तो वो काम अच्छा करके दे हमको। इस इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में फीमेल्स के लिए सबसे टफ क्या है? फीमेल के लिए ऐसा, अगर आप सैलून के लिए से पूछोगे कि सैलून में उनको क्या टप, तो वही क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ही है सबसे ज्यादा, कि वो सेटिस्फाई हो जाए बस, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कि जो वो चाह रहा है वो चीज़ उसको मिल जाए, ताकि वो हमारे वर्बली सबके बोले कि हाँ हमने यहाँ से कराया है काम, तो उनको अच्छा लगा है काम। बस यही है मेन चीज़, कि सेटिस्फाई होना चाहिए। और मैंने देखा है जो कुछ मेल्स मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो उनके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, वो ऐसा बदल क्यों जाता है? वो सीखते सीखते उनका चेंज हो जाता है, वो लड़कियों की तरह ही चलने लगते हैं। ऐसा है, पता नहीं क्यों, मुझे तो खुद नहीं पता। आपने मिले होंगे, आपने देखा होगा। लोग हैं हमारे
हमारे आए थे, काम भी किया था उन्होंने, लेकिन फिर चले गए। उनका समझ नहीं आया ज्यादा, क्योंकि उनका एटीट्यूड तो मेल वाला ही रहता है और बनते फीमेल की तरह हैं वो। देखिए ये हो सकता है कि वो कंफर्टेबल लड़कियों को बनाने के लिए उस तरह बन जाते हो। अब हाँ, फिर उनकी वो आदत हो जाती है। हाँ, वो वैसे ही करने या फिर लगते क्या हैं है पूरा। reason, वो तो हम लोग फिर वो नॉर्मल होना भी चाहते हैं तो हो नहीं पाते हैं। नहीं हो पाते हैं। वो लिटरली नेल्स बड़े करके रखेंगे, नेल्स काफी लोग हैं ऐसे, बहुत लेंसेज लोग भी हैं लगाते हैं वो, और पूरा मेकअप करके रहते हैं। वो चीज उनके अंदर आ ही जाती है मेरे ख्याल से। मेकअप करते करते उनके अंदर खुद भी आ जाती है कि उनको भी मेकअप ही करके रहना है। तो वो इस वजह से हो तो इस सब काम में आपके साथ कौन जाता है? मेरे हस्बैंड हस्बैंड जाते हैं, हर जगह रहते हैं। यहाँ संभालती है ना। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से आप लोगों को देख रहा हूँ, तो ये वृंदावन पहली बार कब गए और वहां से ही सब कुछ शुरू क्यों किया? वृंदावन पहली बार तो हम लोग बचपन में गए थे, है ना। नाना जी हम लोग ले गए थे। और मेरा तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का मेरा मैंने बीएड किया हुआ था, तो भी वहीं आगरा के में वो था, तो वही आना जाना, पता नहीं कैसे एक सिस्टम मेरा बना ही रहा आना जाने। वो आज तक जाते हैं, कान्हा जी बुलाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, और फिर पूरी फैमिली जाती है हमारी। उनकी अलग ही रिश्ता है अलग से उनका, वो तो अलग ही है बिल्कुल। मेरे सब कुछ वही है, मतलब सब चीज एक तरफ अगर जाना है तो जाना है। हाँ। वो एक तरफ। मैंने आए दिन मैम की स्टोरीज पढ़ती है कि मैं आज वृंदावन में हूँ। मैं अगर कभी भी कॉल भी करता हूँ, कहाँ वृंदावन में हूँ। आप एक घर ले लीजिए वहाँ पे। ये हम लोग का प्लान तो है, पर पता नहीं कान्हा जी कब जाएंगे, तब रहेंगे तब तो हो जाएगा। मतलब और भी भगवान है, आप उनको ही सिर्फ इतना क्यों मानते हैं? है उनसे प्यार, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा प्यार है उनको। सबका अपना अपना एक तरह से बोल सकते होता है। आप कभी ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हीं की वजह से हुआ आपकी लाइफ में चेंज, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा मतलब बहुत सडन कोई मोमेंट नहीं बता सकते, बस एक खिंचाव टाइप का उनकी तरफ रहता ही हम लोग की फैमिली में सबको, कि बस जो है वो कान्हा ही जी है, राधा हमारी रानी मम्मी बस। जो है हाँ। वही उनको ज्यादा पूछती है, फिर वो पूरे घर में ही है वो चीज लेकिन है, हम लोग वो पहले चीज है। शिव जी को करते थे, और पहले हम लोग करते कई भगवान को इम्प्रेस करते थे, ये भी कह सकते थे शिव जी भी है, दुर्गा जी भी है, सब Confused रहते थे। अब एक हो गया है कि अब एक हो गया जो है कान्हा वही जी। राधा रानी कान्हा जी। हाँ, मेरा जो हम लोग का मतलब मेन जो हुआ है वो प्रेमानंद जी की वजह से। अच्छा। मेन मतलब अभी जो 2 साल से एकदम पहले से था, मैंने बताया बचपन से ही गए हम लोग, गए भी मानते भी। अभी 2 साल 3 साल से ना वो प्रेमानंद जी के जो प्रवचन सुने हैं, उससे ऐसा दिमाग चेंज हुआ। हाँ, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। मैं अभी लास्ट टाइम वृंदावन गया था, तो मैं एंड टाइम पे पहुंचा और वो आने ही वाले थे। मैं गाड़ी खड़ी करके जल्दी से भागते भागते गया ताकि दिख जाए, वो मुझे दिखे। मतलब उनका जो ऑरा है, फेस का जो ऑरा है, वो ना स्माइल करते फिर भी वो उनका एक ऑरा है, दूर से ही वो दिखता है। 2 साल पहले जब हम लोग गए थे, 22 में शायद गए थे, अचानक से हम लोग पहुंच गए उनके आश्रम। तब तो भीड़ भी नहीं थी, और अब इतनी भीड़ होती है कि दर्शन पाना अरे मुश्किल है। बहुत। अब तो टोकन ही मिलना मुश्किल है। टोकन तो वो तो सुबह सुबह जब वो राउंड पे आते हैं तब मैंने देखा। मैं तो उधर से मेरी आत्मा बॉक्स में चली गई थी। Goosebumps हो हाँ, रहा है। ना मतलब लोग तड़प रहे हैं उनको देखने के लिए मैंने तो सोचा था, मेरा तो पूरा मन है भी है, पर पता नहीं कान्हा जी कब सोचेंगे। मैं तो सोच रही बस उन्हीं से दीक्षा ले लो, बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कान्हा जी चाहिए। उनका शायद ऐसा होता है कि पहले से 2 महीने पहले बोलना पड़ता है, तब जाके वहां पे एंट्री होती है, ऐसा कुछ है। पहले इजी था, तब हम लोग ने लिया नहीं। तभी पहले क्योंकि वो जांच करते फेमस भी नहीं थे इसलिए, इतना इसलिए। फेमस से ज्यादा उनके प्रवचन का असर हुआ। मैं तो उनको जानती प्रवचन लोगों के कान में कब आए? जब सोशल मीडिया ने भेजा। हाँ, सोशल मीडिया से भी हुआ, और क्या। नहीं तो उनका जो टीम मेंबर है वो सोशल मीडिया पे भेज रहा है, तब वो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। सही बात है। और तभी वो इतना ट्रेंड पे आए, इतना फेमस हुए। बाबा पे विश्वास नहीं था, पर एक ऐसे बाबा मिले जिन पे बिल्कुल ही विश्वास। क्योंकि उनकी बातें इतनी अच्छी, इतनी सच्ची हैं। जो सुनता है वो उन्हीं का हो जाता है, जो सुनता है उनका ही हो जाता है, ये चीज है। तो भक्ति में मन रहता है आप लोगों का। अच्छा। हम पूरी फैमिली का, मतलब हम पांचों, हम लोग के हस्बैंड और सारे के पूरा फैमिली का है ही, ऐसे ही है। उन लोगों का नहीं भी होता तो हम लोग नहीं चलना पड़ेगा और हस्बैंड को करना पड़ता है। हमारे घर में नॉनवेज है, हम लोग तो छतरी कुछ भी खा पी सकते हैं, ना नॉनवेज है ना कुछ, कोई भी बुरी भगवान की तरह से कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, सही है। तो अभी आजकल जो नए बच्चे हैं, जो थोड़ा सा फेस पाउडर लगाना सीख गए, फाउंडेशन लगाना सीख गए, वो अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट बोल के बुकिंग्स उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, प्रॉपर तरह से कैसे करें? मैं तो आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगी कि पहले अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो एक अच्छा गुरु करें, ठीक है, और वो भी ऐसी जगह जाके पहले सीखें। अगर उनको इंटरेस्ट है तो पूरे शिद्दत से सीखें, उनको जो भी सीखना है उसको अच्छे से सीख लें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कोई काम थोपने वाला नहीं है कि आप किसी और के इंटरेस्ट की वजह से आप सीखो। आप अपने अंदर इंटरेस्ट लाओ और उसको पूरी अच्छी तरह से सीखो। क्योंकि किसी की शादी पहली बार हो रही है और एक ही बार होती है,
गुरु भी ऐसा मतलब आप करो जिसके मतलब आप बात को मानो, सुनो, अप्लाई करो उस चीज को, उसके लिए लॉयल रहो। बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से सीखिए और अच्छे से अपना काम करिए। आपके क्या विचार है इस बारे में? सेम यही मेरा विचार है। और जहाँ काम कीजिए वो बिल्कुल अच्छे मन से कीजिए और बिल्कुल लॉयल्टी से कीजिए, नहीं कि काम कराओ चलाओ वाला काम कर दिए, ये वाला नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अभी शादी एक बार हो रही है, अब उसकी फोटोज एल्बम बन जाएंगी, वो लाइफ टाइम वही देखेगी। लोग आज पैसे बस कमाना चाह रहे हैं ना, उनको लगता है एक बार बुकिंग मिल जाए, पैसा मिल जाए, फिर गुर्र हो जाएंगे, ऐसे क्या। वही लेकिन चीज। तुम्हारा नाम तो वही बनाएगा ना, वहाँ वो जहाँ वो लड़की खड़ी होगी, वो 4 लोग पूछेंगे तो आपने कहाँ से मेकअप कराया है। एक बार नहीं कमाना है, हमें हमेशा लगे रहना उसमें। कम कमाओ मगर अच्छा कमाओ। कहीं भी सीखें, कहीं भी सीखें, अच्छे से सीखें, अच्छी चीज अच्छी जगह सीखें, अपना पूरा 100% दे वहाँ पे। गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए हर चीज की। हाँ 100% दे अपना पूरा वहाँ पे, ये चीज है। इसमें हेयर स्टाइलिंग भी होती है, तो हेयर स्टाइलिंग वालों को क्या स्किल होनी चाहिए कि कैसे इसमें डेवलप करें अपने आप को? हेयर स्टाइलिंग के लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस देखा यूट्यूब से और कर दिया, क्योंकि उसमें आप बाल के टेक्सचर को भी देखते हो, चीज़ों को भी कि आपने कब शैम्पू किया है, नीड है कि नहीं है, उसमें कौन सा स्प्रे जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसा उस फेस पे कैसा मतलब लुक जाएगा, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप बस यूट्यूब से देख के वो कर लिया, तो आप उसके लिए भी आपको अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। कहीं भी आप ऐसे लोग आके आपको कभी फोटो दिखाते हैं कि ये फोटो देखो और मुझे ऐसा चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो जाए, अगर वो वैसी नहीं है, उनका फेस वैसा नहीं है, वही फॉरहेड बहुत चौड़ा है, उन्होंने पीछे बाल वाली दे दी फोटो, तो वो कितना खराब चेहरा लगेगा और बड़ा बड़ा चेहरा लगेगा, तो वो तो हम ही सजेस्ट करने हैं ना उनको। तो आपने उनको सजेस्ट किया, वो माने या नहीं माने? मान जाते हैं बात। उनको दिखाते हैं ना मैम, आप देखिए पीछे बाल हैं और आपके ऐसे हो जाएगा, फोरहेड पूरा दिखेगा, या फिर आपका मुंह चौड़ा है तो आप इसको हाइड कीजिए, ऐसे कीजिए, तो मान जाते हैं, मान जाते हैं। मान जाते हैं। तो गर्ल एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? अपने आप को किसी से कम ना समझे। सब कुछ कर सकते हो आप, किसी से कम नहीं हो, सब कुछ कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो मतलब आपने करके दिखा दिया कि नहीं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज में लड़के ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और ये काम करते करते अभी तक आपके हेटर्स भी काफी सारे हो गए होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये आगे ना बढ़े, और मुझसे आगे क्यों जा रहे हैं, या इनका नाम क्यों हो रहा है, इनके पास इतने क्लाइंट्स क्यों आ रहे हैं। आपके पास भी होंगे। हमारा जब सैलून खुला था उस टाइम पे नए नए आसपास के जितने भी लोग थे, एक्चुअली वो क्या करते थे, आके यहाँ देख के जाते थे, बोलते थे इतना बड़ा सैलून यहाँ डाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इतना बड़ा यहाँ चलेगा नहीं। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग में बोला ये बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा, क्या सोच के आपने डाला ये सब। तो हेटर्स तो होते हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों को किसी से वो नहीं है दुश्मनी, मतलब ठीक है आप अपना मस्त रहो, हम अपना मस्त रहें, ये चीज़ है। आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं, बाकी तो है ही राधा रानी। अभी तक का सबसे सैड मोमेंट रहा आपकी लाइफ का? माहौल देखोगे ना तो खुद ही लगेगा। मतलब मेरी भी फ्रेंड्स आती हैं, वो बोलती हैं यार तुम्हारी फैमिली तो बिल्कुल अलग है। अरे फ्रेंड्स से मुझे याद आया, आप फ्रेंड्स के साथ रील बहुत बनाती हैं। मैंने इतनी रील्स देखी। हाँ होने चाहिए ना, आप बिल्कुल और ज्यादा यंग हो जाते हो और ज्यादा जिंदा दिल हो जाते हो। हम लोग को लोग कहते हैं कि नहीं लगते शादीशुदा, वो शादी से लेके, क्योंकि हम लोग का ग्रुप ही ऐसा है ना सारा पूरा उछल कूद वाले सारे के सारे। वो इतनी ज्यादा, मतलब मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ ये रील्स मैम की पहले आती है। लाइक कर देता है। देखता हूँ, लाइक करता हूँ, डेली आती, डेली क्या मुझे लगता है हर एक घंटे में आती है, इतना अपलोड। नहीं सही है। तो अब हम लोग रैप अप की तरफ है, पॉडकास्ट खत्म हो रहा है। आप लोगों को इतना कन्वर्सेशन में कैसा लगा? आप अपना थोड़ा सा रिव्यू दीजिए मुझे, बताइए। बहुत अच्छा लगा, अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने का एक अच्छा सोर्स है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये चीजें हम पहुंचा सकते हैं, तो वो आपके थ्रू पहुंच गई लोगों तक। लोगों को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज देना हो आपको कि मेकअप में आने के लिए सिर्फ यही करें और कुछ ना करें? वही जैसा कि बताया कि अच्छा चुने, अपना टीचर अच्छा चुने, बस जो भी है, ताकि आपको अच्छी स्किल्स वो सिखा सके और अच्छे से आप सीख सकें और आगे ग्रो करें। और जो भी बच्चे जो काम करते हैं सैलून वगैरह में, उनके लिए भी थोड़ा सा ये है कि वो डिच करने की वो ना करा करें, बहुत मतलब परेशान कर लेते हैं। थोड़ा सा काम करके उसके जब थोड़ा सीख जाते हैं छोड़ देते हैं, कहीं और काम करते हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, ये क्या तरीका है भाई? आप काम करने आओ, आप कह रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करो ना, काम करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। आपको काम मिल रहा है, काम करो। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।